Instant update. जिला डोडा के इलाका बदहेली बलीसा से ताल्लुक रखने वाले नौजवान आयुष कुमार को दिल्ली में कुछ गुंडों ने शादी में दावत के बहाने लेकर उसे कत्ल कर दिया है, जिससे पूरा जम्मू कश्मीर लर्ज उठा। तफसीलात के मुताबिक बलीसा के बदहेली गांव से ताल्लुक रखने वाले शख्स शेर सिंह, जिसको बचपन में फौज ने बदहेली से दिल्ली लिया था और वहां पर गरीबी को देखकर उसे इमदाद करके अपने पैरों पर कुल्हाड़ा रखने के काबिल बनाया था। डेस्क से नसरीना बशीर के साथ बलीसा से अकरम मलिक की ये खास रिपोर्ट। इसमें हम ये कहते हैं कि आयुष कुमार जो यहाँ बुदली का रहने वाला, खिताई चनाब से ताल्लुक़ रखने वाला, दिल्ली पढ़ने के लिए गया था। वो वहाँ पर पढ़ाई कर रहा था, तेज़ तरार था, वो हर चीज़ में आगे जा रहा था, कंपटीशन में चल रहा था। हमें बड़ा अफसोस है कि अगर इस तरीके से इंसानियत का कत्ल किया जाए और किसी भी गरीब आदमी को जब भी वो किसी फील्ड में आगे निकलना चाहे तो उसको कत्ल किया जाए। हम इसकी कड़ी से कड़ी मजम्मत करते हैं और हम अपने मोदी जी जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, अमित शाह जी जो वज़ीर होम मिनिस्टर हैं, और योगी जी जो वहाँ सरहद पर रहने वाले हैं, जिनके एरिया में मुझे लगता है ये एरिया पड़ता है जहाँ पर ये हादसा हुआ है, और अरविंद केजरीवाल जी भी दिल्ली के रहने वाले हैं। इन सब लोगों से हम इस्तदा करते हैं। हमारे डॉक्टर जितेंद्र जी हैं, यहाँ से पार्लियामेंट मेंबर हैं, वो यहाँ से हम इन लोगों से इस्तदा करते हैं कि जो बच्चे यहाँ जम्मू कश्मीर के बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, अगर यहाँ पर साधन होता पढ़ाई करने के लिए, फ़िलहाल तो यहाँ होना चाहिए था, लेकिन अगर जम्मू कश्मीर में ये चीज़ें नहीं हैं, अब ये पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं तो इनकी सिक्योरिटी का इंतज़ाम होना चाहिए। और अगर ये हादसा हुआ है जानबूझकर किसी ने किया है, हम उन लोगों के लिए ये इस सरकार से इस्तदा करते हैं कि उनको कड़ी सी कड़ी सज़ा दी जाए। और इस तरीके से बेईमाना कत्ल जो उन्होंने किया है, जानबूझकर ये कत्ल किया है और कत्ल नाहक किया है,
तो इसकी इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जानी चाहिए, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और उसके बाद जो है ये इनके लवाहकीन जो हैं ये बहुत गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। मैंने सुना है इससे पहले जब भी कहीं मर्डर होता है तो 20-50 लाख तक ये इमदाद करते हैं। आज हम ये देखते हैं कि जम्मू कश्मीर के इस बच्चे, नौजवान बच्चे का जिसके अरमान थे कि मैं IAS करने के लिए तैयारी कर रहा हूँ, उसने अपने दोस्तों से ये कहा था कि मैं IAS करने के लिए फार्म भर रहा हूँ, तो ये उनके अरमानों का कत्ल जो हुआ है। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि आज एक नौजवान जो है जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाला, बुदली का रहने वाला, खिताई चिनाब से ताल्लुक़ रखने वाला, उसके लिए ये हुकूमत जो है हमारी वहाँ की सरकार, जिससे हम ये इस वक्त जो है गुजारिश करते हैं कि सही तरीके से इसकी इंक्वायरी की जाए, इसकी तह तक जाया जाए और उसके बाद जो है लवाहकीन की अच्छे तरीके से इमदाद की जाए, ताकि इन गरीबों का जो यहाँ ये अंतिम संस्कार हो रहा है, इसके बाद जो ये यहाँ जो कुछ भी बनाते हैं दिन वगैरह, उसको अच्छे तरीके से बना सकें। तो इसकी हम कड़ी सी कड़ी मजम्मत करते हैं। और इस मजम्मत के लिए आज ही नहीं, मुझे लगता है कि लोग जहाँ जहाँ जम्मू कश्मीर में सुनेंगे वहाँ से इसकी मजम्मत आती रहेगी। हमने ये प्रोग्राम रखा है कि हम एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रखेंगे कहीं रोड पे, तो इसकी मजम्मत करने के लिए मज़ीद मैं सब लोगों से गुजारिश करूँगा कि इसकी मजम्मत करने के लिए आगे आएँ। जी सर, आज तक यही कहा जा रहा था कि चलो दिल्ली चलेंगे, वहाँ महफूज है, और आज इस बच्चे का जो मर्डर हुआ है इसके बाद यही लग रहा है कि वहाँ कत्ल खाना है। इस पर क्या कहते हो आप? तो ये आज ही की बात नहीं है, लेकिन आज हमको जो अपने ऊपर ये गुजर रही है, दिल्ली अमन की जगह नहीं है। अगर दिल्ली अमन की जगह होती तो जम्मू कश्मीर के लिए ये इतने बड़ी बड़ी जो मुसीबतें इस वक्त आ रही हैं वो दिल्ली से आ रही हैं। और आज हमें ये साबित हो गया कि दिल्ली वालों ने, दिल्ली के कौन लोग हैं वो, उन्होंने यहाँ एक जम्मू कश्मीर के बच्चे को, नौजवान बच्चे को जो 20-22 साल का की उम्र का था और बड़े अरमान रखा हुआ था दिल में कि वो सोचता था कि मैं किसी तरीके से अपने माँ बाप की खिदमत अब करूँ, आज जो है अंतिम संस्कार में उसके बाप ने उसके जस्ते खाकी को आग लगा दी। तो हमें रोना आ रहा है इस वक्त कि यहाँ एक वक्त आता जब वो बूढ़ा हो जाता, वो मर जाता उसका बाप, तो बच्चे ने उसको आग लगानी थी। आज उसका उलट इन लोगों ने करवाया कि बाप ने बेटे को आग लगाकर उसको अंतिम संस्कार किया। तो हम इसकी मजम्मत करते हैं। हम बड़ा अफसोस है कि दिल्ली में सुकून की जगह होनी चाहिए थी, तो ये क्राइम की जगह, क्राइम का अड्डा बना हुआ है। आज हम ये मान लेते हैं कि जिस क्राइम के पीछे वहाँ के लोगों का हाथ है, अगर इसकी सही तरीके से इंक्वायरी नहीं हुई तो हम मान लेंगे कि दिल्ली में जो है अमन नहीं बल्कि क्राइम की जगह है और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कहीं भी अमन नहीं। देखिए, मैं ये जो बच्चा था, जिसका बच्चा था, इसका नाम शेर सिंह है, आयुष कुमार बच्चे का नाम था। यहाँ पढ़ाई की फैसिलिटी ना होने की वजह से हमारे बच्चे जो हैं वो बाहर तालीम लेने के लिए जाते हैं, और बड़ी बदनसीबी है कि पढ़ा लिखा बच्चा, यानी कि ये पीजी कर रहा था और बहुत बड़े बड़े ख्वाब देख रहा था। अफसोस से कहना पड़ता है कि हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली को माना जाता है, और दिल्ली में अगर इस तरीके से गरीबों के बच्चों को कत्ल किया जाए तो मैं समझता हूँ पूरा हिंदुस्तान के बच्चे जो हैं वो सेफ नहीं हैं। ख़ुसूसन खिताई जनाब, मैं इंतज़ामिया से, हिंदुस्तान की जो सरकार है, ख़ुसूसन हमारे अमित शाह जी जो होम मंत्री हैं, मैं उनसे पुरजोर अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि जो आयुष कुमार के कातिल हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, ताकि बाकी जो बच्चे हैं वो चैन की सांस लें। क्योंकि खिताई जनाब के बच्चे जितने भी हैं वो डिस्टर्ब हैं, वो अपने घरों की तरफ वापस लौट रहे हैं, कोई भी अपने आप को सेफ नहीं समझ पा रहा है। लिहाजा मैं इंतज़ामिया से ये कहना चाहता हूँ कि इन क्रिमिनल लोगों ने दिल्ली को दागदार बना दिया है, राजधानी को दागदार बना दिया है। मैं इंतज़ामिया से पुरजोर अपील करता हूँ कि कातिल को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, और जितने भी बच्चे खिताई जनाब के हैं उनके लिए सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया जाए, ताकि इस बदनामी के धब्बे से हमारी दिल्ली की सरकार बच सके। और अगर मैं अपने भलेसियों की ये जितनी अवाम है, मैं इनकी तरफ से एक मैसेज पास करना चाहता हूँ कि अगर इन कातिलों को कड़ी से कड़ी सज़ा विद इन मंथ नहीं मिली तो हम रोडों पे उतर के कड़ी से कड़ी इस चीज़ की निंदा करेंगे, एहतजाज करेंगे, और हम इस गरीब बच्चों को इंसाफ देकर रहेंगे।
देखिए, हम यही कहना चाहते हैं कि गुज़श्ता दिनों से एक दर्दनाक वाक़या सामने आया है हमारी पंचायत में। ख़ासकर मैं खिताई चनाब की बात करूं तो जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, ख़ासकर जम्मू कश्मीर के, तो जब से ये वाक़या सामने आया है तो सब एक खौफ में खोए हुए हैं कि आखिर हम अपनी पढ़ाई कैसे जारी रख सकते हैं। आयुष नाम का ये लड़का, जिनके वालिद का नाम शेर सिंह है, जिनको कि चंद गद्दार ने बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया है, और हम दिल्ली सरकार से, मरकज़ी सरकार से मुअत्तबाना गुजारिश करते हैं कि उन दरिंदों को कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए और उनको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाना चाहिए, ताकि ये आयुष नाम के जो परिवार है इनको इंसाफ मिले। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि जब से ये कत्ल हुआ है तो जम्मू कश्मीर का जो नौजवान है वो बिल्कुल अनसेफ है। तो उनकी सेफ्टी के लिए मैं सरकार से गुजारिश करना चाहता हूँ कि उनकी सेफ्टी के लिए कुछ सोच विचार होने चाहिए। आम लोग कहते हैं कि जो कातिल होता है उसका कोई मज़हब नहीं होता है। आज जो यहाँ भलेसा से आयुष नाम लड़का जो ताल्लुक़ रखता था उसको कत्ल किया गया, तो इस पर क्या कहते हो? कातिल का कोई मज़हब होता है क्या? देखिए, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। कातिल की कोई सरहद नहीं होती, कातिल का कोई मज़हब नहीं होता। जिसने कत्ल करना होता है वो आप किसी भी उसका कोई मज़हब नहीं होता है। कातिल तो कातिल होता है। जिसने एक, आप तो बाखूबी जानते हैं कि एक पीजी कर रहा बच्चा जिसको वहशाने तरीके से कत्ल कर दिया गया है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि किसी मज़हब में लिखा गया है कि आप कत्ल करो। तो ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी है, खासकर उस बच्चे के साथ। तो कातिल का कोई जम्मू कश्मीर के जो बच्चे इस वक्त बाहर स्टेटों में, तो वो किस तरह आपको लगता है कि वो सेफ़ है? उन पर क्या कहते हो? देखिए, जिस तरीके से ये कत्ल हुआ है तो मुझे नहीं लगता है कि आप वो अपने आप को सेफ समझेंगे। देखिए, फ़िलहाल तो एक गरीब माँ बाप के लिए एक बच्चा बाहर भेजना बहुत मुश्किल होता है, और बच्चे को भी वहाँ पर अपनी पढ़ाई जारी करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, क्योंकि अपना घर छोड़ना, अपनी रियासत छोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो जब से ये वाक़या सामने आया है तो थोड़ा सा और मुश्किल हुआ है उन बच्चों के लिए। तो मैं चाहता हूँ, सरकार से गुजारिश करना चाहता हूँ कि उनकी सेफ्टी के लिए कोई इंतज़ाम किए जाने चाहिए। देखिए, फ़िलहाल तो हम शुक्रिया करते हैं आपके चैनल से। हम उनको ये आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं उन तक। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि आज जो 3-4 दिन पहले ये वाक़या पेश आया, बड़े दर्दनाक तरीके से उसका कत्ल किया गया है। जो वो 4-5 दरिंदे लोग हैं, उन्होंने बड़ी बेरहमी के साथ उसका कत्ल किया है, और उसके बाद आज 4 दिन के बाद उनकी लाश अपने आबाई गांव बुदली में पहुंचाई गई। और हम दिल्ली के मतलब सरकार से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि उन कातिलों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, और जो भी जम्मू कश्मीर का अभी स्टूडेंट जो भी बाहर हैं उनके लिए सिक्योरिटी का इंतज़ाम भी किया जाए। और वो अपने आप को अभी मतलब अपने आप को महसूस ऐसा कर रहे हैं कि हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है। घर से वो यहाँ से पढ़ाई करने जाते हैं और वहाँ पे उनके साथ बहुत जुल्म किया जाता है। ये इनकी बात नहीं है, आज से पहले भी बहुत सारे वाक़यात पेश हुए हैं। वहाँ तो ये एक रवैया ही बन चुका है कि कत्ल करे तो उस पर कोई कार्रवाई भी की नहीं जाती है। इसलिए हमने भी यहाँ पे लोगों ने ये एक मशवरा किया है कि अगर इन कातिलों को सज़ा नहीं दी जाए तो हम रोडों पे उतरने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और हम चाहते हैं कि इन कातिलों को चंद दिन के अंदर अंदर इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, और इनका मतलब इनके वालिदैन को उनके सरकार की तरफ से कोई इमदाद होनी चाहिए।